आनंद के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में सियासत लगातार गर्म होती जा रही है। कोशिश इस बात की हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी जिस हिंदुत्व के नारे के साथ सत्ता में आई, दरअसल उसी के वोट बैंक पर अब सेंधमारी के लिए विपक्ष शंकराचार्य के अपमान को मुद्दा बना रहा है। समाजवादी पार्टी के बाद अब कांग्रेस पार्टी के भी कार्यालय के बाहर एक होर्डिंग लगी हुई है और इस होर्डिंग को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि दरअसल मंशा क्या है। इसमें आप देख रहे हैं कि परम आराध्य जो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की जो तस्वीर लगी हुई है उसके नीचे देखेंगे लिखा है परम आराध्य परम धर्माधीश। इस तरीके से उनके बारे में संबोधन किया गया है और उसके बाद ऊपर मनु स्मृति की का एक श्लोक देखिए, गुरु अपमानम कृत्वा नरकम याति दारुणम, यानी जो गुरु या वेदाचार का अपमान करता है वो भयानक नरक में गिरता है। इस तरीके से मनु स्मृति के इस श्लोक का यहाँ पर जिक्र किया है। लेकिन इसके दूसरी तरफ अगर इस होल्डिंग के दूसरे हिस्से में देखेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक ब्राह्मण है जिसकी शिखा पकड़ के घसीटा जा रहा है। दरअसल जो कुछ भी मौनी अमावस्या के दिन हुआ उसका एक दृश्य यहाँ पर दिखाया जा रहा है और ऊपर लिखा हुआ है संगम नोस। नीचे अगर आप देखेंगे तो इसमें रामचरितमानस की चौपाई लिखी हुई है कि जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले ही हर लेही। बड़ी प्रसिद्ध चौपाई है, अक्सर ये अलग अलग स्थानों पर कोट भी की जाती है कि प्रभु को जिसको दारुण दुख देना होता है उसकी बुद्धि पहले ही हर लेता है। तो इस तरीके से ये पूरा होल्डिंग आपको बहुत बड़ा होल्डिंग यहाँ पे नजर आ रहा है। कोशिश लगातार विपक्ष की तरफ से इस बात की हो रही है कि हिंदू मतों को एकजुट करने का जो प्रयास लगातार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से किया जाता है, जिसमें यह कहा जाता है कि कटोगे तो बटोगे या एक है तो सेफ है, और इस नारे के तहत ही हिंदुओं की तमाम जातियों को एकजुट करने की जो कोशिश की जाती है, दरअसल उसी पर प्रहार किया है। चाहे वो समाजवादी पार्टी और अब कांग्रेस, वो लगातार इस बात का जिक्र कर रही है कि शंकराचार्य का अपमान किया जा रहा है उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार में। और ऐसे में लगातार समाजवादी पार्टी के नेता हो या कांग्रेस के नेता, वो ये कह रहे हैं कि अगर हिंदुओं का सम्मान कहीं सुरक्षित है तो वो उनके शासनकाल में सुरक्षित था और आगे भी सुरक्षित रहेगा। अगर अखिलेश यादव कहते हैं कि वो साधु संतों का आशीर्वाद लेकर के 2027 में सरकार बनाएंगे, तो कांग्रेस पार्टी के भी तमाम बड़े कद्दावर नेता शंकराचार्य के अपमान को मुद्दा बना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से सनातन का अपमान किया गया है, कांग्रेस पार्टी ही उनके सम्मान को सुरक्षित रख सकती है और हिंदुओं की जो तमाम जाति, चाहे वो ब्राह्मण